नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, पटना में छाए रहेंगे बादल। दोस्तों, बिहार में आज मौसम करवट लेने वाला है। 5 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वा हवा के कारण नमी का प्रभाव बना रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। बिहार के 5 जिलों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार में इन छात्रों को नहीं मिलेगी साइकिल पोशाक की राशि, नहीं तो जल्द से जल्द करवा लें यह काम। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए एक नई घोषणा की है। इसके तहत अब उन्हें छात्र छात्राओं को साइकिल और पोशाक की राशि मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। जो छात्र छात्राएं ऐसा नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस परेशानी से बचने के लिए सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश भी दिया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 18 लाख का बिल, कटा बिजली कनेक्शन, टेंशन में पूरा परिवार। दोस्तों, कटिहार में बिजली विभाग की लापरवाही से एक उपभोक्ता को 18,56,132 रुपए का असामान्य बिजली बिल आया है। यह समस्या स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण कई जगहों पर लोगों को अधिक बिल आने की शिकायत हुई है। लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और सरकार व बिजली कंपनी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का आखिरी मौका। दोस्तों, बिहार में संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया गया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 23,801 है। उन्हें 4 नवंबर तक अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों का बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ, वे भी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर आई खुशखबरी, री रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अब और भी आसान। दोस्तों, 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब हफ्ते में 6 दिन इन गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन का काम होगा। अब सोमवार से शनिवार तक किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय आ सकते हैं। एडीटीओ को भी आवेदन के आधार पर री रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहन की जांच आदि प्रक्रिया के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तिलहन की खेती से मालामाल हो जाएंगे किसान, बिहार सरकार ने निकाली गजब की स्कीम। दोस्तों, बिहार में इस साल रब्बी अभियान के दौरान 4,559 हेक्टेयर में तिलहन की खेती होगी, जिसमें 3,771 हेक्टेयर में सरसों की खेती होगी। किसानों को बीज खरीद पर अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग तिलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि वे बेहतर तरीके से खेती कर अधिक उपज प्राप्त कर सके। स्मार्ट मीटर नहीं लगने से परेशान हुआ बिजली विभाग, अब निकाला दूसरा उपाय। दोस्तों, बिहार के गांवों में स्मार्ट मीटर लगाना किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है। यहाँ बिजली विभाग को आए दिन कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग ने अब दूसरा तरीका अपनाया है। बिजली विभाग को लग रहा है कि इससे काफी हद तक सफलता मिलेगी। किशनगंज के रास्ते चलेंगी 26 पूजा स्पेशल ट्रेनें। 1 अक्टूबर से इस तारीख तक होगा परिचालन। दोस्तों, त्योहारों के मौसम बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में काम करने वाले बिहार के लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे किशनगंज के रास्ते 26 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें अमृतसर, बेंगलुरु, गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, आनंद विहार, श्री गंगानगर आदि महत्वपूर्ण गंतव्यों को कवर करेंगी। इन ट्रेनों से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। बिहार में कई बीपीएससी टीचरों की नौकरी पर लटक रही तलवार, शिक्षा विभाग ने 48 घंटे के भीतर मांगा ब्यौरा। दोस्तों, बिहार में बाहरी राज्यों के कई बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। शिक्षा विभाग सीटेट और एस्टेट परीक्षाओं में कम अंक पाने वाले शिक्षकों के अंक पत्रों की जांच कर रहा है। 60% से कम अंक वाले शिक्षकों को सेवा से मुक्त किया जा सकता है। विभाग ने प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को 48 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सर्वर बैठा, नहीं दिख रहा बैलेंस, 5 लाख उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, पटना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सर्वर में आई खराबी से 5 लाख उपभोक्ता परेशान हैं। मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और बैलेंस भी नहीं दिख रहा है। दीपावली के मौके पर बिजली कटौती का डर सता रहा है। बिजली कंपनी का कहना है कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर किया जा रहा है और दीपावली तक किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लॉरेंस गैंग की धमकी से बेखौफ पप्पू यादव बोले, जिसे मारना है मार दे, मैं काम करता रहूंगा। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकियों के बावजूद
पप्पू यादव अपने काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा, जिसे मुझे मारना है मार दे, मैं अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक तक को सुरक्षा के लिए लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है। पप्पू यादव ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे। नीतीश कुमार ने दी राहत, 1.5 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे 101 करोड़ रुपए। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए 1.52 लाख किसानों के बैंक खातों में 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है। इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए, असिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 8500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर दिया बड़ा बयान, केरोसिन और लालटेन का किया जिक्र। दोस्तों, लालू यादव पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय लालटेन में केरोसिन की तरह जलता रहा और लालू परिवार में रोशनी होती रही। उन्होंने कहा कि राजद मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा तो करती है, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाती। जन सुराज पार्टी मुसलमानों को पूरा हक दिलाने का वादा करती है। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही है गांव की बेटी को 5,000 रुपए। दोस्तों, सरकार द्वारा बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए गांव की बेटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से गांव की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा गांव की बेटी योजना को चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति की सहायता राशि दी जाएगी। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने में इस छात्रवृत्ति से काफी मदद मिलेगी। गांव की बेटी योजना की शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिन बेटियों के 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हैं, उन सभी के खाते में 10 महीने तक 500 रुपए की छात्रवृत्ति राशि भेजी जाएगी, जिसकी सहायता से वे सभी उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा और वे सभी आगे तक की शिक्षा ग्रहण कर सकती है। बता दें कि गांव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बेटियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक महीना 10 महीने तक 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। इस योजना के माध्यम से बेटियां और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकती हैं और 12वीं पास बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ताकि वह और भी अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर बन सके। गांव की बेटी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं के मार्कशीट, कॉलेज आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, खुद का फोटो, बैंक खाता पासबुक, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं